अमरनाथ यात्रा जो 20 दिन बाद इख्ताम को पहुंचनी थी, 20 दिन कबल ही इंतजामिया को फैसला लेना पड़ा कि इस बार यात्रा रोक दी जाए। इस तरीके से इस साल 2026 की यात्रा इख्ताम को ऑफिशियली पहुंच गई है, लेकिन कुछ जो मजहबी रसूमात अभी हैं वो बाकी हैं। आज से दोनों रास्तों पर, चंदनवारी पहलगाम रास्ता पहले से बंद था, लेकिन मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र बालतल से वाहिद वो रास्ता जहां से अभी तक ये यात्रा आगे बढ़ रही थी, बालतल वाले रास्ते से 1400, 1500, 1000, 800, 9000 लोग इन आखिरी दिनों में भी जा रहे थे। लेकिन खराब मौसम के बीच और ट्रैक की मरम्मत का काम भी अब अथॉरिटीज ने हाथ में लिया है। खराबी के सबब किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, रिस्क फैक्टर को भांपते हुए इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई सतह पर यह फैसला लिया है कि आज यात्रा 20 दिन पहले ही दोनों रास्तों से ऑफिशियली बंद कर दी गई है। सो इस बार कुल मिलाकर ये जो नंबर्स हैं वो 4,80,000 से ज़्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के इस बार दर्शन किए हैं। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ यात्रा का इख्ताम होगा और छड़ी मुबारक जो श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से पिछले दिनों हमने आपको बताया था रवानगी होती है, फिर पहलगाम से होते हुए दरियाए लिदर के किनारे भी पूजा पाठ का एक सिलसिला चलता है, वहां से होते हुए बात आगे बढ़ती है। ऑफिशियली अब यात्रा कॉल्ड ऑफ की गई है। दूसरा, खराब मौसम के दरमियान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक और जिम्मेदारी इस बार है जो पिछले 2 सालों से उसके पास है कि ट्रैक को दोबारा ठीक करना है। रिपेयर वर्क्स जितने हैं वो जल्दी से कंप्लीट कर लेने, बाद में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जब शुरू होगी तो मुश्किलात होंगी। और 28 तारीख को जब छड़ी मुबारक इस मकाम पर पहुंचेगी, उससे पहले सारे रास्ते, सारा कामकाज, सारे इंतजामात जहां तक रास्ते की बात है वो मुकम्मल कर लिए जाएं। तो बीआरओ समेत, लंगर समितियों समेत, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, तमाम वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसियां, सिविल लाइन डिपार्टमेंट जिनमें जल शक्ति डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, पीडीडी है, इसके अलावा जल शक्ति महकमे पर भी बड़ी जिम्मेदारियां इस बार थी। लंगरों के आसपास या जहां पर क़याम-ओ-बाम का सिलसिला था वहां पर पानी वगैरह की सप्लाई, महकमा सेहत की बड़ी जिम्मेदारियां थी। कई लोगों की जान जाते जाते बचाई, यहाँ पर इस तरह के हादसात से बचा गया। और दूसरी तरफ मुख्तलिफ जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सारे इदारे इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस यात्रा को कामयाब बनाया जाए। इस बार भी सबने मिलकर काम किया। दूसरा, मकामी जो कश्मीरी मुसलमान हैं, घोड़ेबान हैं, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, हजारों की तादाद में वो लोग जिनका रोजी रोटी का भी एक जरिया ये यात्रा इस बार माजी की तरह बनी है। तो मकामी कश्मीरी मुसलमानों के बिना और हाईवेज से लेकर कैंप्स तक, रिहायशी इलाकों तक, दर्शन करने तक, इस यात्रा को यकीनी बनाने में इन लोगों का बेहद कलीदी किरदार है। इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए हैं सलीम। यात्रा ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर इस यात्रा को कंक्लूड होते हुए इस बार हम कैसे देखें? उतार चढ़ाव के बावजूद, कई तरह की प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक चीज़ तो कम से कम रही कि 5.25 लाख के करीब यात्रियों ने दर्शन इस बार भी किए हैं। जी बिल्कुल आसिफ, जो 57 दिन की यात्रा 3 जुलाई से जो स्टार्ट हुई थी, तो कल आपने देखा जो पहले चंद दिन पहले जो पहलगाम से यात्रा को सस्पेंड किया गया था, जो ट्रैक है वहां से, उसको भी ये मेंटेनेंस के जो तो रिपेयरिंग बीआरओ कर रही थी ऑलरेडी पिछले 3 साल से लगातार। 2022 से अक्टूबर में एमएचए ने जो रोड जो ट्रैक है जो बीआरओ को सौंप दिया गया था उसकी मरम्मत के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। तो इसी सिलसिले में जो चंद दिन पहले जो पहलगाम का रूट जो है उसको यात्रा के लिए सस्पेंड किया गया था। और कल बाद दोपहर ये खुद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट करके और उससे बात भी हुई है कि इस रूट को जो बालटाल ट्रैक है इसको भी फिलहाल के तौर पर आज से सस्पेंड किया जाएगा। तो जब छड़ी मुबारक 28 अगस्त को है, उस डेट तक अभी तक ये ऑफिशियली इस रूट को सस्पेंड किया गया। किसी भी यात्रा जत्थे को जम्मू से या बालताल बेस कैंप से या जो भी डिफरेंट बेस कैंप से श्रीनगर में है, शादीपुरा में है, काजीकुंड में है, मनीगांव में है, किसी भी यात्री को ऊपर जाने की इजाजत नहीं होगी। इस पे बाज़ाब्ता तौर पर जो बेस कैंप्स में जो अफसरान है उनको भी यही कहा गया है। बिल्कुल जो अमरनाथ ट्रैक के जो 2 ट्रैक्स है, बालताल की तरफ से, पहलगाम की तरफ से, और बालताल की तरफ से आपने देखा पिछले चंद दिनों से जो एक ही साइड से ट्रैक चलता था, इसमें भी जैसे आपने भी कहा है किसी दिन 1500, किसी दिन 1000, तो यात्रा कल तक बराबर जा रहे थे।
लेकिन अब के बाद जी। जो 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किया है, बाज़ाब्ता तौर पर खुशनुमी से, सुकूनी से और बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतजामात किए गए थे अब जो एलची इख्तामी पूजा एडमिनिस्ट्रेशन की होनी है, प्रथम पूजा में हमने सलीम देखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत मुतअद्दिद शख्सियात पवित्र गुफा तक गए थे। इस बार ये जो आखिरी मराहिल हैं जहां पर छड़ी पूजा वगैरह सारा 28 तारीख को कल्मिनेट होना है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतजामिया या टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से दोबारा प्लान है कि पवित्र गुफा या फिर ऑनलाइन वो जो एक सिलसिला चलता है वो भी साथ साथ कंटिन्यू रहेगा, या किसी तरह का प्लान तरतीब दिया गया है दोबारा से उस मकाम पर जाएं और यात्रा को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ करें? देखो आसिफ, अभी तकरीबन 20 दिन का वक्फा है, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जैसे बालटाल रूट के से भी 3 विजिट्स किए, पहलगाम से भी 3 दौरे किए हैं और ऑफिशियली जो यात्रा से पहले भी उसने दौरे किए हैं। अभी 20 दिन है, अभी इस बात की पुष्टि की नहीं की जाएगी कि एलजी मनोज सिन्हा क्या वाकई तौर पे 28 तारीख को जो छड़ी मुबारक पहलगाम रूट से जाएगी, क्या वो वहां पे ऑन स्पॉट उस दिन पवित्र गुफा का दर्शन भी करेंगे और छड़ी मुबारक के साथ रहेगा। अभी उसकी बात की हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ जो रीत रही है पिछले कई सालों से, 6 साल से ये 6वीं यात्रा है एलजी मनोज सिन्हा को, अभी तक इस बात का तस्दीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पहले भी हुआ है, माजी में भी हुआ है कि छठी मुबारक के साथ जो टॉप ऑफिसर, जैसे आपने भी कहा है, वो उनको इनके साथ बराबर वक्त से ऑन स्पॉट पाया गया है। तो अभी तक इस बात को तस्दीक नहीं किया जाएगा क्या वो उनके साथ जाएंगे या ऑनलाइन ही उसमें शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं दूसरी खबर पर आपके पास लौट रहा हूँ।